हेलो, कल मैंने आपको कुछ गणित विषय में मासापा के बारे में बताया था। HCF महत्तम समापवर्तक क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर सके उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाती है। कल कुछ प्रश्न भी दिए थे और आपने उन्हें हल भी किया होगा। बहुत लोगों ने पसंद किया, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आशा करता हूं आगे भी इसी प्रकार आप सभी से लाइक करते रहेंगे। YouTube चैनल पर भी आएगा, उसे देख लीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर करें, यही एक इच्छा है। एक छोटा सा प्रयास, आप सभी का अगर सहयोग मिलेगा तो और अधिक बड़ा प्रयास बन सकता है। कल मैंने आपको बताया था कि मासापा निकालने के लिए दो तरीके, एक तो एल्गोरिथम में यूक्लिड द्वारा और यूक्लिड में जो फार्मूला बताया था A = B Q1 + R1। ये A क्या है जो एल्गोरिथम में कहा, ये है भाज्य, B भाजक, ये Q1 भागफल और R1 शेषफल। जब शेष 0 आ जाता है तो संख्या पूरी विभाजित हो जाती है। अर्थात यदि R1 0 हो जाए तो हम कह देंगे A तथा A व B का मासा बराबर B। जब R1 0 नहीं होता किसी कारणवश तो हम पुनः इस B को R1 से भाग कर देते हैं। B को, अर्थात जो शेष बचेगा, सपोज करिए आपने 27 को 5 से भाग किया, 2 बचा। अब जब 5 आया तो उसे 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 प्लस 1 बचेगा। जब 1 बचा तो 2 को 1 से भाग करेंगे, पूरा विभाजित हो जाएगा और 0 बचेगा, अर्थात 1 हो गया मासा। इसी प्रकार से और निकाले थे। अब हम आते हैं एलसीएम पर। लघुत्तम समापवर्तक। अब उसमें इसमें अंतर है। मासापा में क्या था, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर सके। बड़ी से बड़ी संख्या जिससे द्वारा दी हुई संख्या विभाजित हो जाए, मासापा कहलाती। लघुत्तम समापवर्तक में क्या कहलाता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो सके, वह दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है। वर्त इसलिए है कि उसको 1 गुणा 2 गुणा 4 गुणा हम करके जाएंगे और संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, 140 व 156 का लासा आपने पढ़ा है। इसके लगाने के तरीके तो है, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा अलग अलग गुणनखंड चलें। जैसे 140 को लिख सकते हैं 2, 70 बचेगा, 2 हो गया, 35 बचा, 5 गुणे 7, 2 दूनी 4 बचे, 20 7 140। इसी प्रकार 156, अब इसका 2, अब 2 से भाग किया तो कितना, 2 7 14, 78 हो गया, और 78 का हो गया 2, फिर 39 आया, 3 गुणे 13, पूरा करके देखते हैं। 2 दूनी 4 + 12, 12 × 36, 12 × 12 = 15। अब इनका लासा, ऐसे में आपने पढ़ा कि इसमें लासा और मासा दोनों कैसे निकालते हैं। ये देखिए, अगर मासा ज्ञात करना हो तो जो दोनों में कॉमन है, जैसे ये 2 क्या हो गया 2,
फिर ये 2 और ये 2 बराबर हो गया 4। और इसी में लासा ज्ञात करना हो तो जो कॉमन है उसको तो हम एक बार लिखेंगे 2 गुणे 2, फिर जो यहां बचा गुणे 5 और ये बच गया 7, ये बच गया 3 और ये बच गया 13। अब इनके गुणा करेंगे तो 4 5 20 140। अब 140 में हमने 0 लिख दिया, 14 बचा, 13 39 39 और 14 गुणा 14 9 126, 14 42 और 12 54। ये हो गया लासा। अब इसके बाद एक और सूत्र इसमें आता है, तो आप पढ़ेंगे कि मासा, इसको हम चेक कभी कर सकते हैं, गुणे लासा बराबर होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहले मासा गुणे लासा हम देख लेते हैं। तो आपका मासा कितना था 4। अब इसको देखो भाई, 4 गुणे 5460, इसका आ गया 4 0 4 से 24, 4 से 16 2 18, 4 5 20 21। अब इधर दोनों संख्याओं को गुणा करो, 140 गुणे 156, 0 ये हो गया, 14 6 84, 14 5 70 और 8 78, 14 14 और 7 21। देखो दोनों बराबर आ गए 21,840। ये आपका सूत्र हो गया। अब एक तो ये तरीका ऐसे गुणन, और दूसरा हम कैसे निकाल सकते थे, 140 और 156 एक ही साथ लिख दिया, ऐसे भाग किया, 2 70 हो गया, 2 7 14 1 15 2 8 16, फिर 2 से 35 तो 6 2 18। अब देखते हैं इसमें क्या करेंगे, छोटी छोटी संख्या भाग करते रहेंगे। जैसे 3 से भाग किया तो नहीं भाग जा रहा तो पूरा 35 ही उतार लिया, ये 13 हो गया। अब 5 से भाग कर दिया 7 13, 7 से भाग किया 1 13, और फिर 13 से भाग किया 1 1। ये जो है ये क्या होगा, लासा आ जाएगा। इनमें लासा कितना हो गया, निकालने का तरीका ये लासा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 और गुणे 13। जब इनकी हम गुणा करेंगे, गुणा देखिए वही आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 5 गुणे 7 गुणे 13, यहां पर आ गया। तो कितना हो जाएगा 5460। ये 2 तरीके हैं, इनसे आप लगा सकते हैं। अब यहां पर एक जो ये फार्मूला बना, मासा गुणे लासा बराबर संख्याओं का गुणनफल। अब हम आपको कुछ इसमें और प्रश्न बता रहे हैं, एक हल करके बताएंगे। कभी कभी संख्याओं का मासा दिया होता है और संख्याएं दी होती तो लासा ज्ञात करना होता है। कभी कभी मासा लासा दिया होता है, एक संख्या दी होती है और अज्ञात संख्या। तो एक आपका सूत्र इसमें जो बन जाते हैं, एक ही सूत्र में अगर आप लिखेंगे सूत्र क्या बनेंगे, एक अज्ञात संख्या, अर्थात जो हमें संख्या ज्ञात करनी है बराबर मासा गुणे लासा बटे ज्ञात संख्या। जो ज्ञात है उसको यहां कोई भी संख्या ज्ञात है, दो में से ज्ञात है। दूसरा फॉर्मूला इसे बन सकता है, मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल
गुणनफल और बटे में लासा। अब इस मासा के लिए लासा भी आ जाएगा, सूत्र एक ही है, लासा बराबर संख्याओं का गुणनफल अर्थात पहली संख्याओं का गुणनफल अपान आ जाएगा मासा। ये सूत्र बन जाते हैं। इनके आधार पर जैसे आपने कहा 510 और 92 का एचसीएफ 2 है। अब आप देखिए जैसे प्रश्न बनता है आपका 510 व 92 का मासा 2 है तो लासा ज्ञात कीजिए। कभी कभी लासा क्या होता है, मासा क्या होता है, ये फार्मूला हो जाएगा तो लासा है, तो लासा बराबर क्या हो जाएगा, हमने सूत्र लिखा संख्याओं का गुणनफल बटे मासा। अब 2 से भाग कर दीजिए, किसी भी संख्या भाग कर दो, 2 46 हो गया। अब 510 और 46 की गुणा कर दी जाएगी, 46 4 बचा और 46 पंचे कितना हो जाएगा 230 और 230 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 234। अब आप इसको चेक कर ले, मासा गुणे लासा कितना हो गया। अब इसको अगर आप चेक करते हैं 223,460 दो से गुणा कर लीजिए तो आ जाएगा 46,920, इसको गुणा कर देंगे आ जाएगा। तो ये एक तरीका है। अब इसके आगे कुछ आपको हम प्रश्न दे रहे हैं जो आप हल करना, और कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ भी सकते हैं मेरे फोन पर। 2-4 प्रश्न देंगे, ज्यादा नहीं। 26 व 169 का HCF 13, चलिए HCF 13 तो LCM याद करना है। दूसरा प्रश्न है 138 व 262 का HCF 2 तो LCM याद करिए कितना होगा। तीसरा प्रश्न कितना दिया है 504 व 81 का HCF 9 तो LCM। इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल करेंगे। एक प्रश्न और है x व y का LCM बराबर 12 तथा HCF कितना है 5 तथा यदि x बराबर 6 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। अभी ये कुछ प्रश्न है, इनको आप हल करेंगे। इससे आगे फिर और प्रश्न दिए जाएंगे, धीरे धीरे आगे हम बढ़ते जाएंगे और कक्षा 9 की जो गुणन
गुणनखंड है कक्षा 9 की किताब में, उन्हें आप दोबारा अवश्य हल कर लें, जिससे आगे उसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।